राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम परसेंटेज टॉपिक पर काम करते हुए बहुत दिन हो गए हैं हमें, और लगभग कंसेप्ट हम सभी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आप अब जो कुछ बचे हुए कंसेप्ट्स हैं और क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं परसेंटेज में, वो सब डिस्कस कर रहे हैं। शायद इस वीडियो में या अगले वीडियो में मैं इसको ख़त्म करके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहे थे, उसका भी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को, इस वजह से वीडियो नहीं मिल पा रहे थे आपको। अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगे, आप पढ़िए निश्चिंत होके और नई नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, राहुल मंथली इनकम is 20% more than that of Modi's monthly income. Modi's monthly income is 10% less than that of Amit's monthly income. If the difference between the monthly income of Rahul and Modi is 900 rupees, what is the monthly income of Modi? हिंदी में देखते हैं। राहुल की मासिक आय मोदी की मासिक आय से 20% अधिक है। मोदी की मासिक आय अमित की मासिक आय से 10% अधिक है। यदि मोदी और राहुल की मासिक आय में 900 रुपए का अंतर है, ठीक है, 900 रुपए का अंतर है, तो मोदी की मासिक आय ज्ञात करो। ये हमारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से डिजाइन हो सकता है परसेंटेज में। हम परसेंटेज का यूज करके सवाल को कैसे कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास लोग हैं, एक तो राहुल है, एक मोदी है और एक है हमारे पास अमित। ठीक है, अब जो सवाल कह रहा है वो सवाल क्या कह रहा है कि राहुल की मासिक आय मोदी की आय से 20% अधिक है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था बहुत ही बेसिक से कि 20% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में 1/5। यानी कि अगर मैं ये मानता हूं कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर है 5 यूनिट, तो इसका 20% कितना हो रहा है 1 यूनिट। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूं कि जो अब कह रहा है कि राहुल की मासिक आय मोदी की मासिक आय से 20% अधिक है, तो मानो किसकी, मोदी की। हम ये मान लेंगे कि मोदी की मासिक आय है वो क्या है 5 यूनिट है। कितनी है 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट है। जब मोदी की मासिक आय 5 यूनिट है तो राहुल की मासिक आय कितनी होगी 5 का 20%, कितना होगा 1 यूनिट। तो 5 और 1 6, तो राहुल की मासिक आय कितनी हो जाएगी 6 यूनिट। उसके बाद जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि मोदी की मासिक आय अमित की मासिक आय से 10% कम है। ठीक है, तो 10% की जो फ्रिक्शन होती है वो होती है 1/10। यानी कि अगर मैं मानता हूं कि अमित की मासिक आय 10 यूनिट है, तो 10 का 10% कितना हो गया 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट कम है मोदी की मासिक आय अमित की मासिक आय से। तो अगर मैं ये मानता हूं कि 10 यूनिट कितनी 10 यूनिट अगर अमित की मासिक आय है, तो मोदी की मासिक आय कितनी होगी 10 का 10%, यानी कि एक कम, यानी कि 9 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फ्रेम कर रहा हूँ। जब रेशियो प्रोपोर्शन हम पढ़ेंगे तब मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस रेशियो को सोल्व करेंगे। ये रेशियो में है सवाल, रेशियो में है। तो अब जो है राहुल और मोदी का आ रहा है 6:5, यानी 6:5 आ रहा है मोदी और राहुल का। मोदी और अमित शाह का आ रहा है 9:10। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो है मोदी। मोदी की आय यहाँ 5 यूनिट है, यहाँ 9 यूनिट है, जबकि आय तो मोदी की सेम ही है। तो इसलिए हमें मोदी की जो आय है इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं बताओ। हम ऐसे करते हैं कि इसको 9 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसको 9 से गुणा कर देंगे, इस रेशियो को 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, या फिर आप 3 जब रेशियो आए ना अलग अलग इस तरीके से, तो आप इस सवाल को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। देखता हूँ नीचे दिख रहा है क्या। ठीक है,
आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए आप, अब ये जो नंबर है ना, इसको आप सीधा इससे गुणा कर दीजिए, 9 6 54, यानी कि ये आ जाएगा 9 गुना 6। इस नंबर को सीधा आप इस नंबर से गुणा कर दीजिए, 9 पंजे 45, और इस नंबर को आप इस नंबर से गुणा कर दीजिए। ये वाला 5 को 10 से गुणा करेंगे तो अमित की आय मिल जाएगी हमें। ठीक है, किया क्या है ध्यान से देखना, हमने यही तो किया है, इसको इससे गुणा कर दिया 9 6 54, ये ऐसे गुणा कर दिया 9 पंजे 45, और यानी कि एक तीर ऐसे चलाना है, एक ऐसे चलाना है और एक ऐसे चलाना है। ठीक है, बात वही है, आप 9 को 5 से गुणा करके लिखिए, या फिर 5 को इससे गुणा कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कीजिए 9 6 54। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है आपको कि सीधा आप इस तरीके से 9 6 54, 9 पंजे 45 और 10 पंजे 50। ठीक है, तो कितना आ रहा है 54। ठीक है, ये कितना आ रहा है 54, ये कितना आ रहा है 45, और ये कितना आ रहा है 50। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये रेशियो निकाल दिए हैं कि मोदी की जो आय है वो 50 यूनिट आ रही है, 45 यूनिट आ रही है, और राहुल की आ रही है 54, और अमित की आ रही है 50। अब जो सवाल है वो क्या कह रहा है, अब जो सवाल कह रहा है वो मोदी, अब हमें जो सवाल देखिए, सवाल क्या दे रहा है, मोदी और राहुल की आय के बीच का गैप दे रहा है, वो डिफरेंस दे रहा है। तो हमें यहाँ डिफरेंस कितना मिल रहा है, राहुल की आय है 54 यूनिट, ठीक है, और मोदी की आय है 45 यूनिट, तो 54 और 45 का डिफरेंस कितना हो गया, 9 यूनिट। ठीक है, तो जो 9 यूनिट है वो हमारे हिसाब से इसकी आय का डिफरेंस है, मोदी और राहुल की आय का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना है, 9 यूनिट है, जबकि सवाल के हिसाब से क्या है, वही 900 रुपये है। ठीक है, अंतर हमारे हिसाब से 9 यूनिट है और सवाल कह रहा है कि अंतर 900 रुपये का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 यूनिट का मान किसके बराबर है, 900 के बराबर है। ठीक है, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 900 को, 900 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, बोलो 100 को। जब 1 यूनिट 100 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मोदी की मासिक आय, बाद का सवाल क्या पूछ रहा है वो मैटर नहीं करता है। आप वो खुद से राहुल की आय पूछ ले, चाहे मोदी की मासिक आय पूछ ले, चाहे अमित की मासिक आय पूछ ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक पूछना एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। ठीक है, यहां तक कैसे पूछे, हमने देखा अच्छे से कि 1 यूनिट का मान आ रहा है 100 यूनिट, 100 रुपए। जब 1 यूनिट, अब वो मोदी की मासिक आय पूछ रहा है तो हम इसको 45 से गुणा कर देंगे, कितनी हो जाएगी 4500। अगर वो पूछता है कि अमित की मासिक आय कितनी है, तो 50 को 100 से जब गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगा, 5000 रुपये हो गई। तो अगर वो मोदी की आय पूछ रहा है तो हमारा उत्तर आ रहा है ए 4500। ठीक है, अगर सवाल ये पूछे कि राहुल की मासिक आय कितनी है, आप देखिए मैंने एक सवाल लिखा है, लेकिन इसमें क्या क्या लैंग्वेज बन सकती है वो सारी की सारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। वो पूछ सकता है कि राहुल की मासिक आय कितनी है, तो राहुल की मासिक आय के लिए आप 54 यूनिट है, तो 54 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5400। ठीक है, तो तब हमारे सवाल का उत्तर होगा बी। अगर वो पूछता है कि अमित की मासिक आय कितनी है 50 यूनिट, तो 50 का 5000, तब हमारे सवाल का उत्तर होगा सी। वो ये भी पूछ सकता है कि इनकी ईयरली इनकम बताइए, मतलब वार्षिक आय कितनी है। राहुल की जब वार्षिक आय, आप जब 1 महीने के 5400 कमा रहा है राहुल, तो वार्षिक नहीं निकाल सकते आप, गुणा 12 कर देना। जब मोदी 1 महीने के 4500 कमा रहा है, तो इसकी वार्षिक आय नहीं निकाल सकते आप, इसको 12 से गुणा कर देना 4500 को, तो वार्षिक आय आ जाएगी मोदी की। अमित की मासिक आय है 5000 रुपए, और अमित की जब वार्षिक आय निकालनी हो तो 12 से गुणा कर देंगे 5 को, कितना आ जाएगा 60,000 रुपए। इस तरीके से इनकी ईयरली इनकम भी वो पूछ सकता है। वो पूछ सकता है, एक सवाल इस तरीके से भी फ्रेम कर सकता है कि तीनों की मंथली इनकम कितनी होगी। तो 5400 प्लस 4500 प्लस 5000, इनको आप जब जोड़ेंगे तो जो मिलेगा आपको वो क्या होगा, तीनों का मंथली इनकम होगा। ठीक है, तीनों की कंबाइंड मंथली इनकम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लैंग्वेज बताई है कि अलग अलग तरीके से एग्जामिनर आपके सामने पुट करेगा, और आपको उसको देखना है लैंग्वेज को, कि लास्ट में
हमारे से पूछा क्या है, ठीक है। आपको अगर राहुल की आय पूछी है तो राहुल की निकालिए, सबकी मत निकालिए। अगर आपको मोदी की पूछी है तो मोदी की निकालिए और अमित की पूछी है तो अमित की निकालिए। अगर वो ईयरली शिफ्ट होता है तो गुणा 12 कीजिए मंथली इनकम निकाल के। अगर वो ये पूछता है कि तीनों की मासिक आय बताओ कंबाइंड रूप से, तो तीनों की मासिक आय निकाल के उसको जोड़ देना, ठीक है। तो वो हमारा जैसे जैसे लैंग्वेज है वैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। बाकी बेसिक यही रहेगा, आपको ये फ्रिक्शन में चेंज करना आना चाहिए। हो सकता है कि कल वो एग्जामिनर 17% लिख दे, ठीक है। इस तरीके से भी नंबर ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से नंबरों से फैमिलियर हुई। तो चलिए और दोस्तों एक बात और है कि चलिए मैं करा ही रहा हूँ चीजें, तो कुछ तो दोस्त हैं वो बहुत ही ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर हमें जल्दी जल्दी करा दीजिए, जल्दी जल्दी करा दीजिए, जल्दी जल्दी करा दीजिए। भाई क्या है ये सब, जल्दी जल्दी क्या होता है बताओ, आप बताओ क्या होता है। मैं मेरा बेस्ट कर ही रहा हूँ, ठीक है। जितना मेरे को टाइम मिल रहा है मैं उस हिसाब से आपके सामने वीडियो बना करके डाल ही रहा हूँ। आप पढ़िए, जो चीज़ें करा रहे हैं वो तो पढ़िए कम से कम। अब कोई कह रहा है कि इंग्लिश करा दो, इंग्लिश का टाइम आएगा तब कहेंगे मैथ करा दो, ठीक है। कोई कह रहा है CISI करा दो साहब पहले। अब परसेंटेज तो पढ़ लो पहले, जब परसेंटेज चल रहा है तो पहले परसेंटेज तो कर लो। उनको परसेंटेज नहीं करना है, उनको CISI करना है पहले। जब CISI चलेगा तो कहेंगे फिर परसेंटेज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कंफ्यूज है टोटली। तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मैं मेरे हिसाब से ही चलूंगा। अब मेरे को कैसे कराना है वो सुन लो आप। पहले मैं परसेंटेज कराऊंगा, फिर एक एक टॉपिक हम इंग्लिश का भी कराएंगे आपको, ठीक है। मैथ का, ये रीजनिंग का भी कराऊंगा मैं। इसके परसेंटेज के बाद वो CISI भी कराएंगे, धीरे धीरे चीजें होंगी, ठीक है। अब मैं अकेला हूँ, ठीक है। इसमें मुझे वीडियो बनाना भी पड़ता है, उसको एडिट भी करना पड़ता है और फिर अपलोड भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है लिखना, कि हिंदी में क्वेश्चन लिखो, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखो, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे सामने। बाकी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में तो कोई टाइम ही नहीं लगा, मैंने तुरंत कर दिया। क्वेश्चन का आंसर निकालना बड़ा बात नहीं है, ये लिखना बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने उसके कमेंट भी मांगे थे आपसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कैसे करना चाहते हैं। तो उसमें ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि सर आप जैसे इंग्लिश में लिख रहे हो वैसे इंग्लिश में भी लिखिए, हिंदी में भी लिख रहे हो वैसे भी कीजिए, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, फिर आप हमें सोल्यूशन दीजिए। ठीक है, मैं तो वैसे कर दूंगा, लेकिन उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगभग है होंगे, तो मेरे को पता नहीं है कितने होंगे। मैं खुद किताब लाऊंगा, लगभग 400 के समथिंग तो होंगे, ठीक है। तो उसमें देख लो अब आप कितना टाइम लग जाएगा। बाकी चीजें कीजिए आप, जो चल रहा है प्रेजेंट में टॉपिक उस पर पूरा 100% कीजिए आप। और कोई किताब आपको मिल रही है, जैसे KD की भी किताबें आती हैं, आपको लाने की जरूरत ही नहीं है यार, ठीक है। मैं इतना करा रहा हूँ वो बहुत सफिशियंट है। इसके बाद आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए आप, कुछ भी मत पढ़िए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा वो कीजिए, बस। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है मैथ में, यही क्वेश्चन है, यही तरीके हैं, यही आते हैं, ठीक है। इससे बाहर कंसेप्ट नहीं है कुछ भी। अब आप दुनिया भर की किताबें निकालो तो निकाल लीजिए, उनमें भी यही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप जो करा रहा हूँ, जो 100 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इसको ही आप 3 बार निकालिए ना, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो सके। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, तो इस तरीके से पढ़िए आप, ठीक है। भागने दौड़ने की जो आदत है वो छोड़ दीजिए, उससे कुछ भी नहीं मिलना आपको, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें और क्या क्या लैंग्वेज वो परसेंटेज से बना सकता है वो सब देख रहे हैं, ठीक है। द टोटल सैलरी ऑफ राहुल एंड मोदी इज 2000 रुपीज। Rahul spent 80% of his income and Modi spent 70% of his income. The ratio of saving is 4:9. Find their individual salary. ठीक है, हिंदी में देखते हैं। राहुल और मोदी की मासिक आय 2000 रुपए है। यदि राहुल अपनी आय का 80% और मोदी अपनी आय का 70% खर्च करते हैं
और उनकी बचत का अनुपात 4:9 है, तो उनकी पृथक पृथक आय हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरे पास आदमी कितने हैं, 2 हैं, राहुल है और एक दूसरा है मोदी। फिर हम मुझे ये देखना है, सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूं आपको, कि क्वेश्चन को सोल्व करने की हिंट क्या दे रखी है। मुझे दे रखा है बचत। ठीक है, उनकी बचत का अनुपात मुझे दे रखा है 4:9 है। ठीक है, तो जो मैं रेशियो मेंटेन करके चलूंगा, मेरा शुरू से ही माइंडसेट ये रहना चाहिए कि मैं जो रेशियो मेंटेन करके चलूं वो मैं बचत का ही, सेविंग का ही रेशियो मेंटेन करके चलूंगा। ठीक है, ताकि मेरे को डायरेक्ट इस रेशियो को, ये रेशियो मुझे मिल जाए और मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, अगर आप उसको खर्चे को ही रेशियो में लेके चलेंगे तो फिर आप उसको घटाना पड़ेगा आपको बाद में जाके, फिर उसको टाइम कंज्यूम होगा वहां पर। ठीक है, तो क्यों ना आप सीधा ही ये करें कि राहुल, कि भाई राहुल है, हमारे पास 2 ही आदमी, राहुल है और दूसरा है मोदी। ठीक है, आप पूरा ना लिखें एग्जाम में, आर एम से भी काम चलेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब आप क्यों, जब हमें बचत अनुपात दे रखा है, सवाल को सोल्व करने की हिंट ही हमें बचत अनुपात से है, तो मैं बचत को ही लेके चलूंगा। बचत को कैसे लूंगा वो देखिए। राहुल कह रहा है कि, क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो बचाया किसने, बचाया कितना राहुल ने, 20%। भाई दोबारा से सुनना, राहुल अपनी आय का 80%, 80% वो खर्च कर देता है, तो उसने बचाया कितना, 20% अपनी आय का। तो राहुल की जो आय है उसका 20%, 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 1/5। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि मोदी अपनी आय का 70% खर्च कर रहा है, तो 70% खर्च कर रहा है, तो मोदी बचा कितना रहा है, अपनी आय का 30% बचा रहा है। 30% की फ्रिक्शन हो गई 3/10। अब राहुल की बचत आ गई, मोदी की बचत आ गई, और ये बचत जो है, बचत का अनुपात दे रखा है 4:9, बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा है 4:9। ये हम इसके बराबर कर देंगे। हम इसको जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 2 है, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं, राहुल गुणा 2। ठीक है, 3, 4:9, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 3 तिया 9। तो राहुल की जो इनकम है, अगर 2 यूनिट है, मेरे पास सवाल देखना क्या बन गया है कि अगर राहुल की इनकम 2 यूनिट है, ठीक है, तो मोदी की इनकम कितनी होगी, 3 यूनिट। ठीक है, जब 2 यूनिट राहुल की इनकम है तो मोदी की इनकम कितनी होगी, 3 यूनिट। टोटल कितने हो गए, 5 यूनिट। 5 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से राहुल और मोदी की जो इनकम है वो कितनी है, 5 यूनिट, और सवाल के हिसाब से कितनी है, 2000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं ताकि आप लैंग्वेज को पकड़ें, कि 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2000 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 400 को। जब 1 यूनिट 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राहुल की आय आप निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 2 × 400, यानी कि 800 रुपए। और मोदी की आय कितनी होगी, मोदी की आय होगी, मोदी की आय कितनी होगी, 3 यूनिट, तो 3 × 400 कितना आ गया, 1200 रुपए। इस तरीके से इनकी इंडिविजुअल आय आ गई है। वो एक ही पूछेगा, राहुल की आय पूछ सकता है, मोदी की आय पूछ सकता है, और हमें इस तरीके से निकाल देंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको परसेंटेज का यूज करना आता है तो आप बहुत ही चुटकियों में इन सवालों को निपटा सकते हैं, बहुत ही कम समय में। भाई हमें ये पता रहना चाहिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन को सोल्व करने का हिंट क्या दे रहा है हमें। यहाँ पर बचत का दे रहा था तो हम शुरू से ही बचत को लेके चले कि राहुल ने बचाया 20%, मोदी ने बचाया 30%। वो बचत का अनुपात दे रखा था, राहुल और मोदी की इनकम का रेशियो आ गया। इनकम का रेशियो आने के बाद हम क्वेश्चन को खत्म कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि इनकम 2, 3, 5 यूनिट बराबर है 2000 के, तो 1 यूनिट कितना, तो राहुल और मोदी की इनकम आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवालों को देख रहे हैं, और बहुत ही आसान सवाल हैं ये, अगर आपको परसेंटेज का यूज करना आता है तो। ठीक है, नहीं तो आप निकालते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में घूमते रहना और आराम से 2-4 सवाल करके आ जाना। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, फिर भी चलो ये टाइप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं प्री एग्जाम्स में। ठीक है, रेलवे हो, एसएससी हो, पूछता है प्री में। तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप के और देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कैसे? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3, फाइंड एरर इन द कैलकुलेशन। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में दो ही नंबर मिले, एक तो 4/3 और दूसरा मिला है 3/4। ठीक है, तो मैंने आपको उस समय ये बताया था कि आप जो नीचे वाला नंबर है इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा? 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं। अब जो सवाल है वो क्या है कि विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर, यानी कि विद्यार्थियों को संख्या, जैसे हमें मान सकते हैं कि संख्या कितनी है? 12। ठीक है, ये हम मान रहे हैं, संख्या नहीं है ये, हम मान रहे हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ परसेंटेज त्रुटि चाहिए, परसेंटेज एरर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें रियल नंबर की जरूरत नहीं है, हमें तो एरर परसेंट निकालना है बस, कितना आया। तो उसके लिए रियल नंबर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है इसमें। ठीक है, परसेंटेज में, तो आप उनको देख लीजिए। मान लो हम ये मान रहे हैं कि मेरा नंबर है 12। ठीक है, अब मुझे कोई विद्यार्थी, कोई संख्या है, मेरा संख्या है 12, इसको 4/3 से के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया। यानी कि मेरे को गुणा करना था 4/3 से, इस 12 को मुझे गुणा करना था 4/3 से, लेकिन मैंने गुणा कर दिया किससे? 3/4 से। बस ये सवाल है। तो कितना आ रहा है? 312, यानी कि 16 आना चाहिए था, 16 आ कितना रहा है? 9। ठीक है, आना चाहिए था कितना? 16 आ कितना रहा है? 9। अब एरर परसेंटेज आ रहा है कैलकुलेशन में, कितना एरर आ रहा है? 7 का एरर आ रहा है, यानी कि आना चाहिए था मेरे पास 16, 9 आ रहा है, तो 7 का एरर आ रहा है किस पर? 16 पर। भाई पास्ट को देखिए ना, परसेंटेज चेंज किस पर निकालेंगे आप? मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि आप परसेंटेज चेंज हमेशा, दुनिया का कोई भी चेंज हो, पास्ट पर ही निकलता है। ठीक है, 16 पर, तो 100 पर कितना? तो 1/16, जो पढ़ा होगा अच्छे से उसको पता होगा, 1/16 का जो फ्रिक्शन है इसका मतलब होता है 6 सही 1/4%। ठीक है, तो 6 सही 1/4, इसको जब मैं 7 से गुणा कराऊंगा इस पूरे को, तो ये जो है ये 7 6 से गुणा हो जाएगा। इस तरीके से तो बताया था भाई, 7 6 से गुणा हो जाएगा, और जो ये 7 है ये यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 7/4 आ रहा है, अंश ज्यादा आ रहा है, इसलिए भाग देंगे। कितना आएगा? बहुत अच्छे से करा रखा है मैंने, 4 एकम 4, 3/4। अब अंश है, हद से कम आ रहा है, तो अब ठीक है। तो 7 6 42, यानी 42 + 1, सही भिन्न का कंसेप्ट हमने यूज किया, बहुत अच्छे से करा रखा है। आप पिछले वीडियोस को देखिए तो सही यार। ठीक है, तो 42 और 1 43, कितना आ रहा है? 43 सही 3/4%। मेरा परसेंटेज एरर आ रहा है कैलकुलेशन में। ठीक है, कितना आ रहा है? 43 सही 3/4%। ठीक है, और भी देखेंगे इस टाइप के सवाल आने वाले वीडियोस में। और मैं ये चाहता हूं कि कोई भी कंसेप्ट बचे ना, आप सभी कंसेप्टों से वाकिफ हो जाएं एग्जाम में जाने से पहले। और मेरा कराने का तरीका भी यही रहेगा, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए। ठीक है, टाइम तो मैं लगा रहा हूँ ना भाई, आपको क्या जा रहा है? ठीक है, मेरा टाइम लग रहा है, आपको तो पढ़ना ही तो है, मुझे तो उसका दुगना टाइम लगा रहा हूँ, तब जाके एक वीडियो एडिट हो पा रहा है। ठीक है, तो लगा रहे हैं, चलो करते हैं, कोशिश कर रहा हूँ। आप सिर्फ जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाइए उनके, उनको रिवाइज कीजिए, 4 से 5 बार आप उनको निकालिए, देख देख के निकालिए, बिना देखे निकालिए, कैसे भी करके उनको 5 से 6 बार निकालिए उन क्वेश्चनों को। और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ही रहे हैं, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ज्ञानी बाबा बनने के चक्कर में सिलेक्शन नहीं होगा, आप चाहो तो फिर वो करते रहना, उनका सेपरेट कंसेप्ट है। ठीक है, तो
चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।